मैं ऐसे ही मतलब परेशान था और मेरे पास जितना भी होता था मैं सारा पहले मैं अपने इष्ट को सबसे अच्छा खिलाता था, मैं भले भूखा सो जाऊं। एक दिन ऐसे कुछ परिस्थिति बनी, मौला इतने बजे के अंदर मुझे इतने पैसे चाहिए पूरा अमाउंट के साथ, उतने बजे के अंदर सामने वाले ने फोन किया मुझे और उतने पैसे बोले आओ लेके जाओ। मैं कई घटना ऐसे हमारे जीवन में है। मैं उत्तराखंड गया था, मैं और ये एक बंगाली बाबा जी जहाँ पे आप गए थे और एक ये नेपाली बाबा। मैं गया केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये उत्तराखंड की यात्रा कर रहा था, तो ये मुझे गंगोत्री में मिल गए थे, तो इनके साथ मैं यमुनोत्री गया। जब यमुनोत्री गया तो ये शाम को गए थे, तो इनको अंदर से दर्शन नहीं करने दिया था। तो मैं जब सुबह गया इनके साथ, तो मैंने कहा कि अंदर से दर्शन करना है, तो ये बोले कि शाम को, मुझे बाद में पता है, बोले शाम को हम आए थे करने नहीं दिए थे। बोला ऐसा कैसे, क्योंकि अंदर जाने लोगों को नहीं देते। तो हम कहे अंदर से दर्शन करना है, बोले नहीं 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 अंदर नहीं जा सकते। मैं उधर बैठा आगे सामने, मल्ला तुम्हें टाइम देता हूँ। पहले तो मैंने बोला कि मैं तभी उठूंगा जब दर्शन हो जाए, दर्शन तुम अंदर से करवाओगी। ये बात मैं खुद से कह रहा हूँ, किसी और से नहीं। फिर बोला यार कब तक बैठूंगा, क्योंकि मुझे काम था ना, आगे खोज भी करनी थी, सिर्फ दर्शन थोड़ी करना है, लाइफ में खोज भी करनी है। तो पहले तो मैंने भाव में आके कह दिया कि तब हाँ अब बैठता हूँ, जब दर्शन होगा तभी उठूंगा। बोला ना ना ना, हमने उन्हें टाइम दिया कि 20 मिनट का टाइम तुम्हें देता हूँ। कितना? हाँ 20 मिनट में अगर दर्शन दिया तो ठीक है, नहीं जाऊंगा कभी नहीं आऊंगा, मैं कभी आऊंगा नहीं। कुछ ही देर के बाद जिसने मुझे रोका था वो खुद आके गेट खोला और खुद आके वहीं से मुझसे बोला दर्शन कर लो। तो मैं अंदर गया, खुद वो आदमी, हमने कहीं नहीं प्रयास किया, मैं सिर्फ बैठा था और अपने अंदर ही टाइम दे रहा था। बोला 20 मिनट का टाइम तुम्हें देता हूं, 20 मिनट में अगर मेरे दर्शन हो गए तो ठीक है, नहीं मैं कभी नहीं आऊंगा। और 20 मिनट के अंदर ही वो आया, कुछ देर में दरवाजा खोला, मुझे खुद बुलाया, बोला आइए अंदर से दर्शन, और मेरे से कोई बात नहीं किया। तो ये आप इसे साधारण नदी ना समझिए, ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। जैसे देखो ना, संत रविदास जी ने भेंट भेजा तो माँ गंगा ने स्वीकार किया है ना। आप इन्हीं साधारण नदियां ना समझो, ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। भाई ठीक है, नहीं अगर होगा तो कभी नहीं आऊंगा। दृढ़ता होनी चाहिए, दृढ़ता जी साथ में हमने टाइम दे दिया, दृढ़ता जी साथ में ऐसा नहीं कि बैठा रहूंगा, टाइम दे दिया, इतना टाइम मैं टाइम दे देता हूँ। मैं तो अपने इष्ट को कई बार टाइम दिया है, इतना बजकर इतने मिनट पे नहीं हुआ तो चल ठीक है जा रहा हूं, फिर खत्म, हमारा तुम्हारा खत्म, फिर हम नहीं मिलेंगे, फिर हम कभी नहीं आएंगे। मैं हो जाएगा इसमें नहीं जिया। और मैं बैठ गया, ये बोल के ऐसे बैठ गया। वो आदमी खुद आया, गेट खोला, बोला आइए अंदर से दर्शन कर लो। ये प्रत्यक्ष हुआ है मेरे जीवन में। और कई घटनाएं हैं, तो ऐसे ही अनंत शक्तियां हैं। तभी जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो, उस लायक जैसे होते हो, अपनी मेहनत से, कर्म का आपका भाव शुद्ध रहता है, लोगों की सहायता करना, लोगों की हेल्प करना, अपने अंदर मानवता को जागृत करना, तो वो आपकी हेल्प भी करती है।
देखो ना, देश में ऐसे कई लोग हैं, गरीब थे लेकिन उन्होंने समाज सेवा किया तो गवर्नमेंट तक उनको सहायता दी। क्यों दी? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को लगाया। जब लोगों ने ये देखा तो समाज के लोगों ने खुद मदद किया। लेकिन जब आप में वो दिखेगा तब ना। अब आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, सीधा कहो मेरी हेल्प करे, कौन करेगा? आप करिए तो आपके साथ लोग आएंगे, सूक्ष्म शक्तियां आएंगी, कुछ स्थूल शरीर में आकर आपका हेल्प करेंगे, कुछ सूक्ष्म रूप में आकर आपका हेल्प करेंगे। जब आप समाज हित के लिए कार्य करोगे, ऐसी अनंत शक्तियां हैं इस ब्रह्मांड में। मैं तो इतने सालों में खुद एहसास किया हूं। मैं तो एक बार त्रंबकेश्वर, मैं और वो बैरागी आया था ना, आप मिले थे ना रायगढ़पुरा, मैं और वो गए, मुंबई जा रहा था और मेरे पास पैसे कम हो गए। मैं ब्रह्मगिरी पर्वत चढ़ा उतरा और मैं सोचा कहीं 60 रुपए में थाली भोजन मिल जाए तो कर लूंगा, भाड़ा बच जाएगा। और मैं 100 रुपए थाली करता हूँ तो मेरे पास भाड़ा कम हो जाएगा, फिर फोन करके पैसा मंगाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, ढूंढते हैं। अब 60 रुपए वाला ढूंढते मिल नहीं रहा। बैरागी बोल रहे हैं, स्वामी जी क्या ढूंढ रहे हो? तो मैंने कहा कि बस ऐसे ही। तो समझ गए कि भोजन ढूंढ रहे हैं। लेकिन बोले इस समय नींद आई क्योंकि थक गए थे दोनों। हम कहे चलो सोते हैं। एक वहां पीपल का पेड़ है, चौतरा बना था तो वो ऐसे है ढलान, तो हम सोने गए तो जमा नहीं। तो हम कहे चलो उधर चलते हैं, गोदावरी कुंड के बगल में। तो जब उधर गए तो वहां भी गंदा था। तब से चलो हम कहे यहीं साफ करके सोते हैं। एक पिया हुआ आदमी आया, बोला बाबा सो रहे हो क्या? बोला हाँ सो रहा हूँ, सोने जा रहा हूँ। अच्छा भोजन किए? मैंने नहीं, भोजन तो नहीं किया। और मैंने भाव बना लिया था, जब देख लिया तो मैंने कहा मैंने सुना है तो खिला के सुलाता है। ये भाव आज देखता हूं मैं, ये भाव मैंने अंदर, क्योंकि मैंने सुना था बचपन से। मैंने कहा आज देखता हूं, मैंने भी सुना है तू खिला के सुलाता है, आज तेरा भी देख लेता हूं, क्योंकि आज मैं भूखा सो रहा हूं। फिर वो आदमी आया, भोजन किए हो? मैंने नहीं भोजन नहीं किया। अच्छा यहाँ तो ऐसे अच्छी जगह चाहिए सोने के लिए? बोला हाँ चलो कहीं है। बोले मंदिर में है। बोला नहीं मंदिर में नहीं जाऊंगा बाबा, 4 बजे ही लोग आके घंटा बजाएंगे और नहीं, क्योंकि मैं कम से कम सोता हूं तो फिर मुझे कोई उठाए ना। नहीं ऐसी जगह सुलाऊंगा ना कोई आएगा नहीं। मुझे एक शिव मंदिर में ले गए और ले जाके बिस्तरा लगवा दिए, प्राचीन मंदिर। और बोले यहाँ आसन लगा लो। अच्छा भोजन? बोला क्या पूछ रहे हो भोजन? जब बोल दिया ना एक बार नहीं किया हूँ। अच्छा मैं लाऊं तो करोगे? मला क्यों नहीं करूंगा, लेकिन मेरे पास रूखी सूखी है। हाँ मेरे पास इतनी सब्जी उब्जी नहीं है, रूखी सूखी भोजन है, खाओगे? मला भाई कुछ भी ला खा लूंगा। ठीक है, गया 3 टिक्कर लाया कुछ, एक मैंने भगवान को भोग लगाया। ठीक है, फिर इसके बाद हम और वो बैरागी खाने लगे। कई अचार सब्जियां लाया था, झोले में लाया था। बोला आपको पता है मैंने नहीं खाया, अभी खाया नहीं है, मुझे मिला, मैंने आपके लिए लाया और अब मैं जाके खाऊंगा। खिलाया बुलाया, बोला कि सुबह आऊंगा, लेकिन सुबह वो आदमी नहीं आया। मैंने ढूंढा भी उसे, लेकिन क्या हुआ, हमारी नजर तो भोजन पे रहती है। काश मैं उसका हाथ ही पकड़ लेता। क्या हमारी नजर व्यवस्थाओं पे रहती है, काश मैं उसका हाथ पकड़ लेता। लेकिन जब हमारी भूख मिटती है तब समझ में आता है कि वो क्या था। कि भूख मिटने के बाद, क्योंकि जब तक भूख रहती है हम सामने वाले को न देख के भूख को देखते रहते हैं, और जब हमारी भूख खत्म होती है तब पता चलता है कि वो कौन था, लेकिन वो जा चुका होता है। वो
जा चुका होता है और हम पछताते रहते हैं। काश उस समय में उसका हाथ ही पकड़ लेता। क्या? लेकिन हम तो बाहर का देखते हैं, हम तो हर समय उसकी परीक्षा ही लेते रहते हैं। वो शराब भी है। हाँ, इतना करने के बाद भी हम हर समय जीवन भर उसको आजमा ही रहे हैं। पक्का ही नहीं हो पाता वो है। उसने कई बार सिद्ध किया कि मैं हूं रे, लेकिन हर बार नई जरूरतें, चलो ये मेरी पूरा कर दो तो जाने तुम हो, ऐसे ही जिंदगी बिता दे रहे हैं, ऐसे ही जीवन काट देते हैं। वो कई बार ऐसा हमारे जीवन में हुआ, जब हम उसके ऊपर छोड़ देते हैं तो आता है किसी रूप में और हमारी मदद करके चला जाता है। फिर समझ में आता है कि यार कोई साधारण आदमी नहीं था, लेकिन वो जा चुका। और हर बार हम परीक्षा लेते रहते हैं। अभी हमारे जीवन में पक्का ही नहीं हो पाया कि वो है भी। बस परीक्षा पे परीक्षा, परीक्षा पे परीक्षा। और परीक्षा में क्या जरूरत, क्या व्यवस्था, परीक्षा में क्या आवश्यकता, जरूरत। हम भी उसको सुबह ढूंढ रहे हैं। क्या? वो कह भी रहा है कि मैंने अभी नहीं खाया है, मुझे मिला वो भी मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, बड़े प्यार से खिलाया। फिर भी ये भी नहीं हुआ भी आप भी इसी में खा लो, हम भी इसी में खा लें, तीनों में बांट लेते। ये भी नहीं भावा। नहीं, पूछा तो होगा मैंने। अच्छा। जहाँ तक मेरा बात है, लेकिन वो उन्होंने खाया नहीं। मैं पूछा तो होगा जहाँ तक मेरी बात है, मुझे याद नहीं है। ऐसा कई बार मेरे जीवन में हुआ है। नहीं, अब आप तीन जो आपको मिले ना दो, हाँ, उनमें से एक तो था, मतलब जो मिला उधर तो बात नहीं करता था किसी। हाँ, चित्रकूट में। बाकी एक आदमी यहाँ मिला, एक में बद्रीनाथ मिला। वो एक बद्रीनाथ, एक नर्मदा तट। हाँ, यही बद्रीनाथ का मिला। तो वो दोनों आदमी अद्भुत थे, एकदम वो इसी कैटेगरी में है जैसे आपने ये किया है। दोनों इसी कैटेगरी में, तो यही समझता हूँ। ऐसा कई बार हुआ। इनको अभी उज्जैन लेके गया था, वो उज्जैन लेके मैं, आप मिले थे ना आपको? नहीं, अभी हम गए थे उस दिन। वो लड़का, मतलब वहाँ मैंने वहाँ पे तो वहाँ गया, मेरे पैसे खत्म हो गए थे, फिर मैंने कहा बड़ी भूख लगी थी। एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि ये लो। मैंने नहीं, किसी का दिया नहीं खाता। वो बोले बाबा ने आपके लिए भेजा है। विक्रांत भैरव की बात बता रहा हूँ। ऐसी कई घटनाएं जीवन में हुई है, लेकिन हम क्या है ना, हम इतने लालची हैं कि बस जांचते ही रहते हैं। जांचने में मेरी जिंदगी चली जाती है, पक्का ही नहीं कर पाते वो है क्या। नहीं, पक्का ही नहीं कर पाते वो है, बस यूं ही जांचते रहते हैं। कितनी बार अच्छा जांचोगे यार? नो, बस जांचते रहो, कितना जांचोगे? जांचने में जिंदगी चली जाती है। तो ये कोई साधारण नदी आप ना समझिए, ये नर्मदा, गंगा, यमुना, सरस्वती, आप इसे साधारण ना समझिए। मैंने खुद प्रत्यक्ष अनुभव किया है, और इसके पीछे कहानी भी तो है। संत रविदास जी ने वो तो परम स्थिति को थे ना, उन्होंने भेंट भेजा, माँ ने स्वीकार किया है, कंगन भेजा है ना ये कहानी। फिर भी आप इसे साधारण नदी समझते हो, और ये कहानी भी तुम ही सुनाते हो। दोनों बात, ये कहानी भी तुम ही सुनाते हो। कहानी भी तुम ही सुनाते हो। और फिर कहते हो ये तो पानी है, नदी है। और फिर संत जी की कहानी सुनाते हो कि उन्होंने माता को भेंट भेजा और माँ ने स्वीकार किया, एक कंगन भेजा।
दूसरा कंगन उन्होंने कठौती में से निकाल के राजा को दे दिया। ये तुम ही सुनाते हो। हाँ, आप देखो ना, आप दोहरा जिंदगी जीते हो। तुम बस लालची हो। क्या हो? लालची। ये लालच को हटाओ, तब प्रत्यक्ष समझ में आएगा, तब प्रत्यक्ष तक पहुंच सकते हो। ये लालच को हटाओ। कब तक परीक्षा लोगे भाई? कब तक? वो कब तक आपको परीक्षा दे? आप लायक नहीं हो, सिर्फ आपका भाव गिरे ना, इसलिए वो आपकी परीक्षा में पास होता है। उसको क्या जरूरत है? लेकिन सोचता है कि यार तुम्हारा भाव ना गिरे। अपने आप को उसे सिद्ध करना पड़ता है। तुम्हारी अज्ञानता के कारण जो था, है और रहेगा, उसे सिद्ध करना पड़ता है कि मैं हूं। किस लिए? तुम्हारा स्तर उठ जाए। लेकिन कितनी बार लोगे? परीक्षा ही लेते रहोगे तो उससे मिलना भी होगा, क्योंकि जब तक परीक्षा है तब तक आप उससे मिल नहीं सकते। जब तक संशय है तब तक आपका मिलना नहीं होगा। आप देखो अपने जीवन काल में, देख लो, आपको ऐसे हुए हैं, ऐसा अनुभव हुआ ही होगा घुमा फिरा कर, और आपने कहीं न कहीं उसकी परीक्षा ली होगी। आप देखो परीक्षा में पास हुआ है कि नहीं? लेकिन हम हैं कि परीक्षा लो, परीक्षा लो। वो भी परीक्षा देता रहता है। किसे दे रहा है? मतलब कितना दयावान है कि बस आपके स्तर गिरे ना, भाव बना रहे, वो परीक्षा दे के चला जाता है। बताइए, परीक्षा हमें देना है कि उसे देना है? तो फिर लेकिन हम परीक्षा उसकी लेते हैं। इसे समझिए। मत बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब अपने आप को पवित्र बनाने का प्रयास करिए। क्या करोगे? ठीक है, परीक्षा ले ली, लेकिन अब तो बस करो यार। हमने भी बहुत लिया है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ अलग हूं, लेकिन अब हो गया, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। और ऐसे कई लोग आएंगे। जैसे जीसस के पास एक व्यक्ति आया, बोला परमेश्वर है, आप परमेश्वर का, मैं सुनता हूं कि आप परमेश्वर के पुत्र हो। बोले हाँ। बोले इस पहाड़ पर से कूद के बताओ, अगर परमेश्वर ने बचा लिया तो मैं समझ लूंगा कि तुम उस परमेश्वर के पुत्र हो। बोले संशय तुम्हें है, मुझे थोड़ी नहीं। संशय तुम्हें है, मुझे, मैं क्यों कूदूं? मैं क्यों कूदूं? मैं सिद्ध क्यों करूं? हाँ, मैं तो हूं ही उसका पुत्र। वो नहीं कूदे, वो नहीं कूदे। कितना परीक्षा लोगे? देखो आपका परीक्षा फाइनल कहाँ होगा, ले ही लो भाई। हाँ, संशय में जीवन है आपका। बोलिए आप लोग। वो नदियों के बारे में आपका अनुभव क्या है? मुझे पूछना था। आप बोल रहे हैं ना, पिछड़े वो कहानियां लगते हैं आपके। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ये जितनी भी नदियां हैं, हाँ। ये तो जल है, लेकिन जल पवित्र उनसे है। जल पवित्र उनसे है। उनसे हूँ ना, डिवाइन पावर से। हाँ, वो माँ है। गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, नर्मदा जी है। लेकिन ये पानी नहीं, पानी नर्मदा जी नहीं है। जैसे बल्ब से उजाला है, लेकिन उजाला बल्ब नहीं है। इस पवित्र जल के पीछे माँ है, माँ से जल है। और एक बात पूछ सकती हूँ? बोलिए। नहीं, वो अलग अलग नदियां हैं। हाँ। आप सभी तरफ गए हैं, क्या अलग अलग दर्शन हो सकते हैं? क्या उसके पीछे माँ है? मैं तो अपने जीवन में, ठीक है, एक हमने कहा ना,
एक यमुनोत्री, हाँ, यमुना जी का मैंने लिया, हाँ, प्रत्यक्ष है, ठीक है। और मेरे जीवन में एक नर्मदा जी। एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस शेयर कर लेते हैं, कैसा होगा। मैं चाहती हूँ हमें तब तक और श्रद्धा, यहाँ नर्मदा के बारे में क्या श्रद्धा है मुझे ये पता नहीं है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस मुझे थोड़ा ये श्रद्धा बढ़ जाती है उससे, इसलिए पूछ रही हूँ कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा। डायरेक्ट कैसे मैं समझ सकती हूँ। देखिए, यहाँ पे आके मैं काम कर रहा हूँ। कभी मैं उनसे मिलने के लिए प्रयास नहीं किया, लेकिन उनका प्रेम मेरे प्रति बहुत है। मैं ही उतना समय नहीं दे पाया, मैं लोगों को समय देता रहा इस तक पे। वो वेट कर रहे हैं आपके लिए अभी भी। कुछ भी कह सकते हो आप। कभी मुझे पता नहीं इतना बिजी कर दिया इस जिंदगी ने कि जब मैं इस तक पे आया तो काम काम काम, मैं कभी बैठना भी मेरा नहीं हो पाता है वहाँ। इतना काम, जाओ स्नान करो तुरंत चले आओ। एक साल के भीतर आप 5 मिनट भी नहीं बैठे, वहाँ नहीं बैठ पाता। अपने लिए नहीं बैठे। मतलब ये है कि उनका मुझे उनकी तरफ से अथाह प्रेम, ये मैंने फील किया। हाँ, मेरे अंदर से उनके लिए माँ निकलता है, मेरे आंतरिक भाव से माँ निकलता है। मैंने उसे फील किया, एहसास किया। अच्छा। मुझे लगता है आप बिछुड़ के नहीं आ सकते, फिर भी आते। काम करना है ना, काम करना है। आपने कहा ना, मेरे संकल्प से ही मुझे ये सब कुछ करना है। हाँ, हम संकल्प लेते वक्त संकल्प की स्ट्रेंथ, शक्ति कैसी है। हाँ, एक आदमी घर से संकल्प बना के लिए गया कि मैं जाके बाजार से लाऊंगा, दूध पीऊंगा, अपने बच्चों को पिलाऊंगा। एक आदमी संकल्प उठा के गया कि मैं शराब लाऊंगा, खुद पीऊंगा, बच्चों को पिलाऊंगा। तो एक का पतन हो रहा है, एक ऊपर उठ रहा है, एक बर्बाद हो रहा है ना। क्योंकि जीवन में शराब की जरूरत नहीं है। देखिए, आप शराब को पाप पुण्य से मत जोड़िए, ठीक है। आप शराब पीने से शरीर को लाभ क्या है, कोई जरूरत है? नहीं। तो हमारी पैसे की बर्बादी है। उस पैसे के लिए कभी न कभी हमने मेहनत किया है। तो हमारे नशा करने से पाप दोष में मत जाइए। कहीं न कहीं अर्थ का, पैसे की बर्बादी तो है कि हमारे शरीर को हानि है, लाभ तो नहीं। सही है। तो मेरा तो कहना है, इसलिए पैसे बर्बाद मत करो। क्योंकि यहाँ पे धन की ताकत, तन की ताकत और आपके ज्ञान की ताकत आपके कर्म से मिली है। सबका बुद्धि स्तर देखिए, शरीर का स्तर सब अलग अलग है, धन का स्तर सबका अलग अलग है। इसलिए संकल्प लेने से पहले